प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक मसीही के लिए, हर एक उस क्रिश्चियंस के लिए जो जगह जगह के स्थानों पर रहते हैं और विरोध को सह रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इंडिया की बहुत सारी जगह हो, कहीं पर भी हो, हम देख रहे हैं कि इस समय मसीहों पर बहुत से सताव हैं। हमने अभी इंडिया में देखा और देख भी रहे हैं मणिपुर की हालात क्या हैं, और उसके बाद हमने पाकिस्तान में भी देखा। लेकिन कहीं से भी ऐसे स्वर नहीं आए कि मसीहों ने पलट कर वार किया हो, उनको गालियां दी हो, मारा हो, या झगड़े किए हों, दंगा फसाद किया हो, मार काट की हो। कहीं से भी ऐसी खबर नहीं आई। चुपचाप से सहा और सहते रहेंगे। आज एक छोटा सा संदेश है जो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं। हमने देखा है, एक वीडियो मैंने देखी थी कल फेसबुक पर कि पाकिस्तान में जब चर्चेस को जला दिया गया, वहाँ पर जब सारे सामान को तोड़ फोड़ करके वहाँ पर जब मसीही लोग इकट्ठे हुए तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोले, वो लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं, जितने भी मसीह हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनका जिक्र पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा, और हम देख रहे हैं कि ऐसा होना शुरू हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, मैं 2 वचन आपके सामने रखूंगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वचन है, इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर का मेमना किसे कहा गया है। बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप जब भी लिखेंगे तो वहाँ पर आपको हवाला भी लिखना है, रेफरेंस भी लिखना है कि लिखा कहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के इस वचन में चलेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की शोभा दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। जो भी गुड़ भेद की बातें प्रभु आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। सारी बातें तेरी ओर से हो मेरे परमेश्वर। बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश ये है कि विरोध के समय हम क्या करें। जब हमारा विरोध होता है, जब हमें सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इस विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। दोस्तों, हमने बीते दिनों पूरे 7 दिन रेगुलर इसी चैनल पर मणिपुर के लिए प्रार्थना की है, और अभी भी हम अपने चर्च में, कहीं पर भी मीटिंग में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर भी हम क्या कर रहे हैं, लगातार निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। लूका 18 और इसके पहले पद में लिखा है। तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है ताकि उस प्रार्थना का जवाब हमें मिले। आज मैं आपके सम्मुख 2 वचन रखने जा रहा हूं जो हमें बताते हैं कि विरोध के समय हमें करना क्या है। भजन संहिता 109 अध्याय और उसका 4 पद देखें, वहां पर क्या लिखा है। ये लिखा है, मेरे प्रेम के बदले में वे मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। बहुत पावरफुल वचन है ये। अगर इसको समझें तो ये बात हमें ये बताती है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, वही हमारे जब विरोधी हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि प्रेम के बदले वो मुझसे विरोध करते हैं। वो विरोध करते हैं।
अब विरोध किस बात का करते, ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती बात। जबकि हम मसीही लोग ना किसी से लड़ते, ना झगड़ते, ना किसी के साथ बैर रखते, ना किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते कि उन्हें बुरा लगे। हमारी तो प्रवृत्ति ही दूसरी। हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ही ऐसा है कि हम दूसरों की सेवा में लगे रहें, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो। हर एक क्षेत्र में मसीही लोग अग्रसर रहते हैं, आगे रहते हैं मदद करने के लिए। जितने भी बड़े बड़े एनजीओ हैं और छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो सब गरीबों की मदद करने में लगे रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों हमारा विरोध किया जाता है? क्या इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, या इसलिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? ये बात समझ से बाहर है। यहां पर दाऊद लिखता है कि मेरे प्रेम के बदले वो मुझसे विरोध करते हैं। अगर मेरे प्रेम, मैं कर रहा हूं किसी से प्रेम, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और वो हमारा विरोध करे, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हम भी उसका विरोध करेंगे, हम भी उसको बुरा भला कहेंगे, हम भी दूर हट जाएंगे उससे। लेकिन दाऊद यहां पर हमें एक शिक्षा दे रहा है दूसरी लाइन में। वो कहता है, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि प्रभु उन्हें भी मन फिराव का अवसर दे, उन्हें मन फिराव का अवसर दे। तो यहां पर लिखा है कि मेरे प्रेम के बदले वे मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 24, 25 और 26 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। यह लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सबके साथ, विरोधी हो चाहे अपने हो, पराए हो, कोई भी हो, सबके साथ कैसा होना है? मृदु भाव, शांत स्वभाव का, पोलाइट होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि अगर हम अपने प्राण के रक्षा के लिए किसी के साथ विरोध करेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी लड़ाई खुद लड़ता है। तो हमें क्या करना है? सबके साथ सहनशील होना है, कोमल होना है, शिक्षा में निपुण होना, सिखाते रहना है। और देखिए 25 पद में क्या कहता है, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को जाने, वे भी सत्य को जाने। ये नहीं कि किसी ने हमारा विरोध कर दिया तो हमारा खून खौल जाए और हम भी हथियार उठाकर लड़ने चल दें। नहीं, परमेश्वर हथियार उठाने के लिए मना करता है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं और उनमें सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना, जो गढ़ों को उठा देता है। सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। और जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें जरूर देता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 25 पद में, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को जाने। और आखिर में देखिए क्या लिखा 26 में, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। जो विरोध करते हैं वो शैतान के पंजे में फंसे हुए हैं, उसके फंदे में हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। किसी के सिखाए में आकर, किसी भी तरह से बरगलाए में आकर वो क्या करते हैं? हमारा विरोध करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उनको भी मन फिराव का अवसर मिले, वो भी प्रभु को जाने और उनका भी उद्धार हो जाए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें ऐसे ही करना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। जैसे भजन संहिता 109 के 4 पद में हमने पढ़ा है कि मेरे प्रेम के बदले वो मुझसे विरोध करते हैं, लेकिन मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु चाहे मेरा कितना भी विरोध हो जाए, चाहे लोग मेरे विरुद्ध पांति बांधें, चाहे हथियार लेकर मुझ पर चढ़ाएं, लेकिन मैं प्रभु प्रार्थना में लौलीन रहूंगा, मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा। प्रभु, तो प्रभु मैं प्रार्थना में लगी रहूंगी। मुझे ऐसा बना कि मैं प्रार्थना करते करते प्रभु जी हर एक विरोधी के मन में परिवर्तित करके उसे तेरे सम्मुख ला सकूं। प्रभु जी हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और प्रभु जी हर एक जन का उद्धार होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरी इच्छा यही है। हम तेरी इच्छा को पूरा करें, अपनी इच्छा को नहीं। क्योंकि प्रभु जब हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं तो हम क्रोध से भर जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेंगे। आखिर में ये एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए यहाँ पर क्या शिक्षा दी गई है। 5 अध्याय का 15 पद यहाँ लिखा है, सावधान, कोई किसी के से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो। आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। आपस में भी सबसे भलाई करते रहें, क्योंकि जब हम भला करते रहेंगे तब क्या होगा, हो सकता है कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो और वो भी परमेश्वर को जाने। दोस्तों, विरोध तो होगा ही, हमें इस बात को अच्छी तरह से अपने अंदर बैठा लेना है, क्योंकि बाइबल अगर ये बताती है कि हमारा विरोध होगा तो होगा। तो हम क्यों
अगेंस्ट खड़े हो जाएं, क्यों हम ज़्यादा क्रोधित हो जाएं, वायलेंट हो जाएं और लड़ाई झगड़े पे आतुर हो जाएं। नहीं, हमें घुटने पर आकर प्रार्थना करनी है ताकि हम भी बचें और जो हमारे विरोधी हैं वो भी बचाए जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में लगे रहिए और इससे बड़ा हथियार हमारे पास कोई भी नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर का मेमना किसे कहा गया। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। रेफरेंस आपको लिखना कि ये बात लिखी कहाँ है। नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि विरोध तो होगा लेकिन हमें अपने को भी बचाना है और अपने विरोधियों को भी बचाना है। प्रेज द लॉर्ड।